वेलकम स्टूडेंट। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, किस खेल का कौन सा परिसर है और किस देश का कौन सा लोकप्रिय राष्ट्रीय खेल है। तो परिसर कुछ नहीं होता जहां हम खेलते हैं, खिलाड़ी कितने खेलेंगे और किस देश में कौन सा खेल लोकप्रिय है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं, स्पेन। स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है वो हमारा क्या है, सांडों की लड़ाई। तो जो सांडों की लड़ाई है, सांडों की लड़ाई जो है वो कहाँ का है, हमारा स्पेन का राष्ट्रीय खेल है या लोकप्रिय खेल है हमारा। तो हम इसको इंग्लिश में भी लिखा जाता है बुल फाइटिंग। तो सांड आपस में लड़ते हैं, पता नहीं कैसा खेल है। तो सांडों की लड़ाई है। रूस में देखिए, रूस में फेमस एक तो शतरंज है और एक फुटबॉल है। तो ऑप्शन में कोई एक ही आता है आपके लिए। तो क्वेश्चन आएगा आपके लिए, रूस का लोकप्रिय खेल कौन सा हमारा, शतरंज और फुटबॉल। आप तो ऐसे याद कर लीजिए ट्रिक टाइप से। शतरंज आपका रूस वैसे भी एक चालबाज है, तो शतरंज खेलता रहता है। फिर देखिए इंग्लैंड। तो इंग्लैंड का जो लोकप्रिय खेल है वो हमारा क्या है, क्रिकेट है। तो याद रखिए क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं। तो क्रिकेट का जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है, हमारा इंग्लैंड में हुआ है। और इस बार का जो वर्ल्ड कप है क्रिकेट का वो भी कौन जीत गया है, हमारा इंग्लैंड जीत गया है। फिर देखिए ऑस्ट्रेलिया का लोकप्रिय खेल क्या है, हमारा क्रिकेट। तो याद रखिए ऑस्ट्रेलिया इससे पहले क्या था, वर्ल्ड कप विजेता था। उससे पहले कौन था, भारत। तो ऑस्ट्रेलिया ने सर्वाधिक 5 बार वर्ल्ड कप जीता है। तो आप तो ऐसे याद कर लीजिए क्रिकेट वर्ल्ड कप सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया खेल हो जाएगा। इंग्लैंड ने जन्म किया तो जन्मदाता हो जाएगा। स्पेन लड़ाकू है, स्पेन लड़ाकू हो जाएगा। शतरंज चाल कौन चलता है, हमारा रूस चलता है। फिर देखिए पाकिस्तान। पाकिस्तान का लोकप्रिय खेल क्या है, हमारा हॉकी। और भारत का भी क्या है, हमारा हॉकी। तो आप तो ऐसे याद कर लीजिए भारत ने हॉकी उठाई पाकिस्तान को मारने के लिए। आप तो ऐसे याद कर लीजिए। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हमारा हॉकी है। हमने पहला ओलंपिक में गोल्ड 1928 में एम्स्टर्डम में जीता था। सर्वाधिक जो ओलंपिक के गोल्ड है वो 8 भारत ने ही जीते हुए हैं। इसलिए भारत का लोकप्रिय खेल क्या है, हमारा आपका राष्ट्रीय खेल क्या है, हमारा हॉकी है। और पाकिस्तान का जो है हमारा वो भी हॉकी है। तो पाकिस्तान का जन्म कहाँ से हुआ है, भारत से हुआ है। भूटान में तीरंदाजी। तो याद रखिए भूटान के लोग थोड़ा चतुर टाइप के होते हैं। वो उन्होंने एक खेल सीखा हुआ है तीरंदाजी। आप तो ट्रिक बना लीजिए, पेड़ पर छुपकर वो तीर मारते थे। भूटान के लोग छोटे हैं, कम है, लड़ते भी नहीं है, चीन परेशान करता है, तीरंदाजी सीख लिया उन्होंने। श्रीलंका में खेल कौन सा है, वॉलीबॉय। अब देखिए ये हमारा कहाँ खेल है, हमारा वॉलीबॉल जो हमारा खेल है वो कहाँ का है, श्रीलंका का है। कनाडा में आइस हॉकी और एक हमारा क्रिकेट। तो ये दोनों कहाँ के, हमारा कनाडा के। तो आप तो ऐसे याद कर लीजिए कनाडा जो है उत्तरी ध्रुव की साइड है। उत्तरी ध्रुव पर क्या है, बर्फ है। बर्फ है तो उस पर क्या करें, फिसलेंगे तो क्या हो जाएगा उसका, आइस हॉकी। कनाडा जो है उत्तरी ध्रुव पर है। ऐसे हम देखेंगे उत्तरी ध्रुव की साइड जाता है, बर्फ जमी हुई है, तो आइस हॉकी। कनाडा ने अभी हाल ही में क्या किया है, क्रिकेट भी सीख लिया है। तो क्रिकेट दोनों कहाँ के, हमारे कनाडा के हैं। फ्रांस देखिए, फ्रांस का जो हमारा फुटबॉल लोकप्रिय खेल है फ्रांस का। तो इस बार का फीफा वर्ल्ड कप कौन जीता है, फ्रांस। और कमेंट बॉक्स में हम बताएंगे कि इस बार फीफा वर्ल्ड कप जो फ्रांस ने जीता है किसको हराकर जीता है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप सभी। फिर देखिए नेपाल का एक खेल कौन सा है, दंडी वियो। तो एग्जाम आता है, नेपाल का लोकप्रिय खेल कौन सा, हमारा दंडी वियो है। इसके अलावा जापान में बात करेंगे, जापान में जो लोकप्रिय खेल क्या है, हमारा जूडो। तो जूडो ताइक्वांडो ये जन्म कहाँ हुआ है इनका, जापान में हुआ है। तो जापान का लोकप्रिय खेल क्या है, जूडो है। और नेपाल का दंडी वियो है, फ्रांस का फुटबॉल है। अब देखिए चीन का क्या है, टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस कहाँ का है, हमारा चीन का एक लोकप्रिय खेल है। और याद रखिए टेबल टेनिस जो है वर्ल्ड कप सर्वाधिक कौन जीता हुआ है, चीन जीता हुआ है। इंडोनेशिया में देखिए बैडमिंटन। तो बैडमिंटन जो है वो कहाँ का है, हमारा इंडोनेशिया। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको रट लीजिए, इंडोनेशिया का हमारा बैडमिंटन। और अमेरिका का बेसबॉल। तो अमेरिका का जो बेसबॉल है दिख रहा होगा आप सबको यहाँ पर। तो अमेरिका का बेसबॉल है। बेसबॉल कुछ नहीं है, एक डंडा टाइप का होता है लंबा सा, जिसका आजकल यूज झगड़ों में ज्यादा होता है, लड़ाई में ज्यादा होता है। तो लंबा सा डंडा होता है, उसको ऐसे मारा जाता है होम रन टाइप में।
तो बेसबॉल जो है, बेसबॉल कहाँ खेला जाता है? अमेरिका में। तो याद रखिए जो बेसबॉल है अमेरिका का जन्मदाता, अमेरिका में उसका जन्म हुआ है। अब आप वैसे भी याद रखिए अमेरिका लड़ता रहता है, अमेरिका लड़ता रहता है, तो क्या इसके पास एक डंडा है बेसबॉल, उससे वो लोगों को मारता रहता है। ब्राजील, और ब्राजील का खेल क्या है? फुटबॉल। तो सर्वाधिक बार फुटबॉल वर्ल्ड कप कौन जीता हुआ है? हमारा ब्राजील। तो याद रखना है सर्वाधिक बार फुटबॉल वर्ल्ड कप 5 बार ब्राजील, और क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट इंग्लैंड जन्म हुआ है। फिर ब्राजील का फुटबॉल, फ्रांस का फुटबॉल, और रूस का फुटबॉल, स्पेन का सांडों की लड़ाई। ये क्या हो गया हमारे खेल में? एक बार रिपीट कर दूंगा बाद में आपके लिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए देखते हैं, आप लोग नोटबुक लेके बैठिए। अब देखते हैं खिलाड़ी किस खेल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं। थोड़ी ना है कि पूरा मोहल्ला चला जाए, पूरा राज्य चला जाए, एक लिमिट रहती है, इतने ही प्लेयर इसमें खेलेंगे। क्रिकेट में प्लेयर कितने होते हैं? 11। मोस्ट इंपोर्टेंट 11 प्लेयर होते हैं। एक पावर प्ले होता है, 10 ओवर तक 2 खिलाड़ी बाहर होते हैं। 11 ओवर से लेके 40 ओवर तक 4 खिलाड़ी बाहर रहते हैं, और 41 से 50 तक 5 खिलाड़ी बाहर रहते हैं। तो क्रिकेट में खिलाड़ी कितने होते हैं? 11। सिंपल है। फुटबॉल में भी कितने होते हैं? 11। हॉकी में भी कितने होते हैं हमारे? 11। तो याद रखिए हॉकी का जो टाइम है, हॉकी की जो टाइमिंग है, टाइमिंग का अर्थ है खेलने की टाइम जो है, तो वो याद रखना है हॉकी का जो टाइम है वो कितना है हमारा? 60 मिनट हो गया है। तो हॉकी में 11 प्लेयर, फुटबॉल में 11, क्रिकेट में भी हमारे कितने होते हैं? 11। फिर देखिए बेसबॉल, बेसबॉल में प्लेयर कितने होते हैं? 9, और एक मैच में 9 पार, यानी एक खिलाड़ी 9 बार खेलता है। तो बेसबॉल राष्ट्रीय खेल कहाँ का है? अमेरिका का, और प्लेयर कितने होते हैं? 9। तो आप कैसे कर लीजिए 9 लोग बहुत है अमेरिका के अदर लोगों को मारने के लिए। फिर देखिए हैंडबॉल में कितने होते हैं? 7। कबड्डी में कितने होते हैं? 7। तो आप ऐसे देखते हैं कबड्डी होता है ऐसे हमारा, पीछे क्या होती है? बोनस लाइन होती है, बोनस लाइन, ये बोनस लाइन हो गई, यहाँ 7 प्लेयर हो जाते हैं, ये साइड से लॉबी हो जाती है, लॉबी। तो एग्जाम की लॉबी किससे है? कबड्डी से संबंध रखता है। बोनस लाइन कबड्डी संबंध रखता है, ठीक है ना। डिफेंडर होता है, डिफेंडर यानी जो रोकता है, रेडर यानी जो जाता है। तो कोई खिलाड़ी यहाँ से यहाँ जाता है, तो ये हमारे याद रखिए। अभी तो फिलहाल मैं बाद में पढ़ा दूंगा आपको। 7 खिलाड़ी किसमें होते हैं? हमारे कबड्डी में होते हैं। तो कबड्डी में खिलाड़ी कितने होते हैं? 7। खो खो में कितने होते हैं? 9। तो ऐसे ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन में क्या होता है? ऐसे एक टीम का ऐसे बैठे रहते हैं खिलाड़ी सब, 2 खिलाड़ी ऐसे घूमते रहते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो 9 खिलाड़ी किसमें होते हैं? हमारे खो खो में होते हैं। अगला पॉइंट और देख लीजिए, थोड़ा अगले पॉइंट में और देखते हैं हम। अगला लिखा है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में कितने होते हैं हमारे? 6। तो आप तो याद रखिए वॉलीबॉल में 6 कैसे हो गए? चंद्रबिंदी 1 बा 2 ला 3 बा 4 ला 5 और चंद्रबिंदी 6। सही तरीका है। तो याद रखिए 6 प्लेयर किसमें होते हैं? वॉलीबॉल में होते हैं हमारे। वाटर पोलो में कितने होते हैं हमारे? 7। बास्केटबॉल में कितने होते हैं हमारे? 5। तो वाटर पोलो में ऐसे याद कर लीजिए आप 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 मात्राएं और 5 वर्ड, 7 खिलाड़ी किसमें हो गए हमारे? वाटर पोलो में। बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5। तो 5 कैसे याद करने हैं? बास्केटबॉल में बा 1 का 2 टा 3 बा 4 ला 5, सा को उठा देना है। तो याद रखिए बास्केटबॉल में खिलाड़ी कितने होते हैं हमारे? 5, और वॉलीबॉल में 6। 2 चंद्रबिंदियां गिनी जा रही हैं। वाटर पोलो में 7 की मात्राएं भी गिनी जा रही हैं। पोलो में कितने होते हैं? 4। ज्यादा ट्रिक नहीं याद रखिए आप, तो याद कर लीजिए वैसे ही। पोलो वाटर पोलो याद रखिए, पोलो में 4 वर्ड हो जाएंगे। मात्रा 1 पा 2, मात्रा 1 और ला 2, तो 2 और 2 4। पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, बास्केटबॉल में 5। जिम्नास्टिक, तो जिम्नास्टिक जो उसमें कितने होते हैं हमारे? 8 खिलाड़ी होते हैं। देखिए का 1 टा 2 आधा सा 3 ना 4 आधा मा 5 और जा 6। 2 मात्राएं 8 हो गई हमारे। तो 8 किसमें होते हैं? जिम्नास्टिक। रग्बी में कितने होते हैं? 15। सर्वाधिक खिलाड़ी जो होते हैं वो किसमें होते हैं? रग्बी में होते हैं। और टेनिस और बैडमिंटन में 1 या 2। अब ऐसे होता है हमारा बैडमिंटन। अब बैडमिंटन में आप देखिए या तो आपको एक मिल जाएगा सिंगल पुरुष सिंगल महिला, डबल पुरुष डबल महिला, डबल मिक्स और हमारा डबल मिक्स। तो याद रखिए टेनिस और बैडमिंटन में 1 या 2 मिल जाएंगे। तो ये हमारे क्या हो गए? पूरे क्रिकेट खिलाड़ी हो, आपका खिलाड़ियों की संख्या हो गई। तो क्रिकेट में कितने होते हैं? 11, फुटबॉल में 11, हॉकी में 11।
फिर देखिए बेसबॉल में 9, हैंडबॉल में 7, कबड्डी में 7, खो खो में 9, वॉलीबॉल में 6, वाटर पोलो में 7, बास्केटबॉल में 5, पोलो में 4, जिम्नास्टिक में 8, रग्बी में 15, टेनिस बैडमिंटन में 1 या 2। तो ये हमारे क्या खिलाड़ियों की संख्या हो गई। अब देखिए अगला आप ये देख लीजिए बेसबॉल। तो ये होता है परिसर, ये क्या होता है हमारा परिसर। तो परिसर कुछ नहीं होता है, जहां हम खेलते हैं वो कहलाता है हमारा परिसर। जैसे मैं क्लास में बैठा हूं तो मेरा हो गया क्लासरूम, घर बैठा हूं ये मेरा रूम हो गया। तो याद रखिए बेसबॉल कहाँ खेला जाता है, तो बेसबॉल खेला जाता है डायमंड। तो आप तो ये याद रखिए, जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूं तो क्रिकेट जब खेलता हूं तो मैं पिच पर खेल रहा हूं, पिच है ये मेरी 22 गज की पिच है। तो वैसे याद रखिए बेसबॉल जो खेलता है वो कहाँ खेलता है हमारा डायमंड में खेलता है। गोल किस में खेला जाता है, कोर्स में खेला जाता है। और याद रखिए सबसे बड़ा ग्राउंड है, सबसे बड़ा ग्राउंड होता है ये गोल्फ। और गोल्फ में छिद्र कितने होते हैं, 18 छिद्र होते हैं। जब आप देखते हैं जो हमारी एक स्टिक होती है, एक हमारे टी होती है, तो ऐसे उसको मार के फेंक दिया जाता है। और जो हमारे हॉल होते हैं, हॉल जो छिद्र होते हैं वो 18 होते हैं, उनके अंदर बॉल को डालना पड़ता है। तो कोर्स क्या वो हमारा गोल्फ बोलते हैं। पोलो कहाँ खेला जाता है, तो पोलो कहाँ खेला जाता है, तो हम बोलेंगे इसको फील्ड में खेला जाता है पोलो। और हॉकी भी कहाँ खेला जाता है, फील्ड। और फुटबॉल भी कहाँ खेला जाता है, फील्ड। अगर आपको याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरे को कि पोलो खेलते समय किस गुलाम शासक की मृत्यु हुई। कमेंट बॉक्स में जो बताएंगे उनके लिए विशेष प्राइज रहा करेंगे। तो याद रखिए फुटबॉल आपका पोलो कहाँ खेलते हैं, फील्ड। हॉकी कहाँ खेलते हैं, फील्ड। फुटबॉल कहाँ खेलते हैं, हम फील्ड में खेलते हैं। ताई कमांडो कहाँ खेलते हैं, मैट। ताई कमांडो हुआ, जूडो हुआ, ये हम कहाँ खेलते हैं, मैट पे तो खेलते ही हैं। घुड़सवारी एरिना, तो आप कैसे कर लीजिए, एरिना कहाँ भाग रही है तू, तो इसका अर्थ हमारा घुड़सवारी भागते हैं, उसमें हम घुड़सवारी दौड़ते हैं, तो घुड़सवारी एरिना। फिर देखिए टेबल टेनिस कहाँ खेला जाता है, बोर्ड पर खेला जाता है टेबल टेनिस। तो एग्जाम आएगा टेबल टेनिस कहाँ खेला जाता है, तो हमारा बोर्ड पर क्या होता है, टेबल टेनिस। तैराकी कहाँ खेला जाता है, पूल। तो पूल में क्या होता है, तैराकी। तो आपको अगर पता हो एक खिलाड़ी है तैराक का मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ल्ड का श्रेष्ठ प्लेयर है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो तैराकी जो है उसको क्या कहते हैं हम, पूल। तो पूल में टोटल लाइन तो 10 होती हैं, लेकिन नंबर कितने होते हैं, 9। 0 को गिना जाता है। तो पूल में लाइन क्वेश्चन आएगा, तैराकी में पूल कितने होते हैं, 10, और नंबरिंग कितनी होती है, 9। फिर देखिए टेनिस कहाँ खेला जाता है, कोर्ट पर खेला जाता है हमारा टेनिस। बोर्ड पर टेबल टेनिस, कोर्ट पर टेनिस। एथलेटिक्स ट्रैक, हम बोलते हैं मैं कहाँ जा रहा हूँ, ट्रैक पर दौड़ने जा रहा हूँ। तो याद रखिए ट्रैक एथलेटिक्स होता है हमारा। निशानेबाजी रेंज, आप बोलते हैं मैं रेंज मिला रहा हूँ, तो निशानेबाजी क्या है, रेंज को हम बोलते हैं निशानेबाजी। साइकिलिंग बेलोड्रम कुछ नहीं है, जहां साइकिल को चलाते हैं। जैसे आप पढ़ाओ फ्रांस में एक वो टूर होता है साइकिलिंग का, बहुत बड़ा टूर होता है, अभी वो रद्द कर दिया कोरोना की वजह से। तो साइकिलिंग बेलोड्रम। आइस हॉकी टिंक, और कबड्डी का होता है कोर्ट। तो ये आपको याद रखना है हमारा। एक बार रिपीट करता हूँ, बेसबॉल डायमंड, गोल्फ कोर्स सबसे बड़ा ग्राउंड होता है, पोलो फील्ड में खेला जाता है, हॉकी फील्ड में खेला जाता है, फुटबॉल फील्ड में खेला जाता है, ताइक्वांडो जूडो मैट पे खेला जाता है, घुड़सवारी एरिना। फिर याद रखिए टेबल टेनिस बोर्ड, तैराकी पूल में टोटल लाइन 10, नंबरिंग 9। टेनिस कोर्ट में खेली जाती है, एथलेटिक्स ट्रैक पर दौड़ते हैं, निशानेबाजी रेंज, साइकिलिंग बेलोड्रम, आइस हॉकी टिंक, कबड्डी कोर्ट। तो ये हमारी परिसर होगी जहां हम खेलते हैं, ये कितने खिलाड़ी खेलते हैं और किस देश का कौन सा लोकप्रिय खेल है। थोड़ा इसी में आपको और बताता हूं किस खेल की कितनी टाइमिंग है। अब देखिए क्रिकेट जो है, क्रिकेट 3 फॉर्मेट में हमारा है ना, क्रिकेट हमारा 3 फॉर्मेट में, टेस्ट दिख रहा होगा आपको, फिर यहाँ पर ओडीआई और T20। तो क्वेश्चन आएगा क्रिकेट के कितने फॉर्मेट हैं, 3 अंतरराष्ट्रीय। टेस्ट 5 दिन खेला जाता है,
हर दिन 90 ओवर फेंके जाते हैं। ओडीआई एक दिन खेला जाता है, हर में आपका दोनों पारियों में मिला के 100 ओवर, हर पारी के 50-50। T20 75 मिनट का होता है, ठीक है ना, समय के हिसाब से बढ़ा देते हैं उसको, और इसमें हर पारी में 20-20 ओवर फेंके जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा क्रिकेट का। अब यहीं आप समझ लीजिए फुटबॉल के बारे में, मैं यही बता देता हूँ आपको ना। तो देखिए फुटबॉल जो है, यही समझ लीजिए, देखिए यहाँ मिटा देता हूँ उसको मैं। फुटबॉल देख लीजिए आप, तो फुटबॉल जो है वो 90 मिनट का होता है और 45-45 के 2 हाफ होते हैं। 45-45 के 2 हाफ होंगे। तो क्वेश्चन आएगा फुटबॉल कितने मिनट खेला जाता है? 90 मिनट, और 45-45 के 2 हाफ होते हैं। हॉकी खेला जाता है 60 मिनट, हॉकी 60 मिनट खेला जाता है और 15-15 के उसमें 4 हाफ होते हैं। तो पहले तो होता था 70 मिनट और 35-35 के 2 हाफ। पहले होता था ये 70 मिनट और 35-35 के 2 हाफ, अब कर दिया है ये 60 मिनट 15-15 के 4 हाफ। समझ में आ रहा होगा पूरा आपको। फिर देखिए बेसबॉल में 9 पारियां होती हैं, याद रखना है आपको। हैंडबॉल छोड़िए, कबड्डी, कबड्डी के भी 2 फॉर्मेट हैं। मेल यानी पुरुष कबड्डी 40 मिनट, फीमेल यानी कि हमारा 30 मिनट। सही समझ आ रहा होगा आपको। अब 40 मिनट जो है उसमें से 20 मिनट का एक हाफ और 20 मिनट का एक हाफ। फीमेल में 15 मिनट का एक हाफ और 15 मिनट का एक हाफ। तो ये समय हो जाएगा आपका। खो खो देखिए 18 मिनट का होता है, 9-9 मिनट के 2 हाफ हो जाएंगे हमारे। वॉलीबॉल छोड़िए, वाटर पोलो छोड़िए, बास्केटबॉल छोड़िए, आप जिम्नास्टिक छोड़िए, रग्बी, ये सब छोड़ दीजिए टाइमिंग में। अब टाइमिंग में देख लीजिए थोड़ा कुश्ती को। आप कुश्ती जो है वो हमारी 3-3 मिनट के पहले 2 हाफ होंगे। अब 2 हाफ कोई लगातार जीत गया तो तीसरा नहीं होगा, या ए जीत गया, ए पहला हाफ, बी जीत गया दूसरा हाफ, तो ड्रॉ हो रहा है, तो अब होगा तीसरा हाफ। तो आपको याद होगा फोगाट जिन्होंने राष्ट्रमंडल में गोल्ड जीता था, जिन पे एक फिल्म बनी दंगल। तो पहला हाफ तो जीती थी इंडियन टीम, सेकेंड हाफ ऑस्ट्रेलिया की वो जो प्लेयर थी, फिर तीसरा हुआ था इसमें इंडिया की। तो हॉकी में आपको याद रखना है 3 होंगे अधिकतम। यहीं पर देख लीजिए आप मुक्केबाजी, मुक्केबाजी और देख लीजिए, फिर इसके बाद हम वीडियो को समाप्त कर देंगे। मुक्केबाजी में 3 मिनट का हाफ, 3 मिनट, वही है। ए शुरू के दोनों एक प्लेयर जीत गया तो तीसरा नहीं होगा। तो याद रखिए ए जीत गया पहला, बी जीत गया दूसरा, तो अब तीसरा होगा 3 मिनट का। तो क्वेश्चन आएगा मुक्केबाजी में कितने कितने मिनट के आप होते हैं? 3-3, कुश्ती में 3-3, हॉकी में 15-15 के, फुटबॉल में 45-45 के, ठीक है ना। फिर आपको खो खो में 9-9 के, कबड्डी मेल की है तो 40 मिनट 20-20, फीमेल की है तो 15-15 30। तो ये हमारी कुछ टाइमिंग भी लिखी हुई है। तो आपके लिए क्या होगा, एग्जाम में कुछ टाइमिंग भी आ जाएंगी, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या होगा, कुछ इंपोर्टेंट हमारे खिलाड़ी हो गए, आपका इंपोर्टेंट परिसर हो गए, खिलाड़ियों की संख्या हो गई, खेलों की समय अवधि हो गई, और विभिन्न देशों के लोकप्रिय राष्ट्रीय खेल। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।